5-6 महीने के अंदर पूरा रोड रुक गया है, कुछ काम हुआ नहीं है। अगर मैं गुजरात की चर्चा करूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सागर में कीचड़ नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। આ દેશના કોઈ પણ નાગરિકને નીચું જોવું પડે। गुजरात में हर रोज किसान के परिवार डर के जीते हैं। हवा किसका चल रहा है? हवा तो भाजपा की चल रही है, अभी मोदी तो महल चलता है। एट प्रेजेंट मार्केट में हालत खराब लगी पड़ी है। नोटबंदी का कुछ असर हुआ, फायदा हुआ देश को? नहीं, किसी को फायदा नहीं हुआ है। मोदी में ताकत है तो वो महसाणा में लड़के बताए। फिर एक बार मोदी सरकार बनने वाली है, वो बीच पे लिखी हुई एक लकीर है। जो भी सरकार आए बस काम होना चाहिए। दिया जलता जहाँ पे रोशनी दूसरों को ही मिलती है। कहीं पे भी कांग्रेस आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सरकमस्टेंसेस देखते हुए तो भाजपा ही लग रहा है। कांग्रेस में भी कोई ऐसा लीडर नहीं है। गुजरात, अहमदाबाद, ये इलाका जुआपुरा किस चीजों में बटा हुआ है आपको रोड से ही पता चल जाएगा। इलेक्शन की तो कोई बात ही अलग है, रातों रात पार्टियां फिर जाता है। गुजरातची राजधानी अहमदाबाद आणि अहमदाबादचं मुख्य ठिकाण म्हणजे चोखा बाजार, जो मुख्यतः व्यापाऱ्यांचा भाग आहे। इथल्या व्यापाऱ्यांवर मोदींचा कितपत प्रभाव आहे, त्यांच्या नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयानंतर इथे नेमकी कुणाची हवा आहे हे पाहण्यासाठी आम्ही पोहोचलो या चोखा बाजारात। अहमदाबादचं हे चोखा बाजार आहे, सगळ्यात प्रसिद्ध सेंटर। या ठिकाणी किराणा मार्केट आहे, कपडा मार्केट आहे आणि सगळ्या प्रकारचं मार्केट या ठिकाणी आहे। आणि इथे कुणाची हवा आहे, इथे काय चित्र पाहायला मिळतंय ते आपण पाहणार आहोत। अहमदाबादमध्ये चोखा बाजार हे सर्वात मार्केट आहे। किराणा असेल, कपडा असेल किंवा कुठलंही किरकोळ सामान असेल ते इथे मिळतं आणि म्हणूनच अहमदाबादचे सगळे मतदार इथे बाजार करण्यासाठी येतात। या मार्केटमध्ये नेमकी काय प्रतिक्रिया मिळते हे आपण पाहणार आहोत। हवा किसका चल रहा है? हवा किसका चल रहा है? हवा तो भाजपा की चल रही है, अभी मोदी तो महल चलता है। हवा तो ऐसी ही चल रही है। ये आप यहाँ से कौन है एमपी? यहाँ का एमपी है ना विजय भाई रूपाणी। कौन जीतेगा? जीतेगा अभी देखो, जिसको जितावे अहमदाबाद। किसको जिताओगे आप? हमारा तो है भाजपा को जिताना। मोदी सर को जीतेगा। बीजेपी का माहौल है, बीजेपी जीतेगी वो तो लग रहा है। पब्लिक का इतना काम किया है उन्होंने, किसी को घर नहीं था घर दिया है सबको। अहमदाबाद डेवलप हो गया। अहमदाबाद में तो बहुत डेवलपमेंट, पूरा इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है सर। पूरा इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। ते या मार्केटमध्ये मोदींची हवा पाहायला मिळते। ये मुझे बताओ कि काला धन जो आने वाला था, नोटबंदी हुई थी, क्या आपको क्या लगता है, क्या सही था क्या गलत? फिर सही क्या था वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट में हालत खराब लगी पड़ी है। काला धन आया नहीं आया पता नहीं है। ये आप वोटिंग करते हो? वोटिंग मीन्स वोटिंग मतदान। हाँ, वोटिंग करते हैं। कौन जीतेगा इस बार अहमदाबाद में? कौन जीतेगा? अहमदाबाद पूर्व में अभी तक तो ये कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, कौन जीतेगा कैसे कह सकते हैं। नोटबंदी का कुछ असर हुआ, फायदा हुआ देश को? नहीं, किसी को फायदा नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। नोटबंदी से नहीं फायदा हुआ? नहीं, नोटबंदीमुळे फायदा झाला नाही असं काही लोकांचं म्हणणं आहे। चुनाव आ गया है तो हवा किसकी चल रही है बताओ?
वह मोदी जी की चल रही है। मोदी की चल रही है, क्या वजह है, क्या क्या अच्छा किया है? किए हैं सब अच्छे, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं इसके लिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? वो तो क्या पता चले, कांग्रेस ने किया है, अभी हवा तो उसकी चल रही है मोदी की। अहमदाबादच्या चोखा बाजारानंतर आम्ही पोहोचलो गुजरातच्या पाटीदार मतदारसंघात। कारण लोकसभा निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत पाटीदार फॅक्टर फार प्रभावी ठरलाय। लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये पाटीदार हा एक मोठा फॅक्टर आहे। अहमदाबाद असेल, पूर्व आणि पश्चिम आणि गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघातील, आणि पाटीदारांचं नेमकं काय म्हणणार आहे त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत। हे सर्व पाटीदार आंदोलनामध्ये सक्रिय होते आणि आता त्यांची काय भूमिका आहे याविषयी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। नमस्कार अतुलजी, तुम्हाला मराठी येतं? मला थोडीफार मराठी येत। हां, आता लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये नेमकं काय पाटीदारांची भूमिका काय? आता पाटीदार समाज सगळं अमित शाह आणि कंपनी इकडे चुनाव जितणार नाही, आम्ही सगळ्यांना निर्णय केलेला आहे। अजिबात बीजेपी को इकडून भगानाचा। आनंदीबेन जो है वो भी बीजेपी से जुड़ी हुई थी, वो भी सीएम थी, तो आप सभी लोग इतने नाराज क्यों हो गए? आनंदीबेन पटेल जो थी ना, वो करप्ट लेडी, पटेल के नाम पर दब्बा, पटेल के नाम पर इतना बड़ा दब्बा कि उनको रिजाइन देना पड़ा पटेल को कारण, क्योंकि पटेल की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने सुनी नहीं, इसकी वजह से उन्होंने रिजाइन दिया। और करप्ट की बात करें कि पूरे गुजरात जानती है कि जब आनंदीबेन ने रिजाइन दिया उसके बाद विजय भाई रूपाणी आए, उसके बाद लास्ट जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ, पाटीदारों ने 40 सीट में से 80 सीट लेके बताए ये पाटीदार। 40 सीट जो आई थी लास्ट में, उसकी जगह 80 सीट हुई, तो भाजपा को तो जवाब वैसे ही मिल गया। अतुल जी, मुझे ये बताओ कि अमित शाह का मैनेजमेंट जो है आपने देखा है, गुजरात में भी देखा है और देश में भी देखा है, कैसे निपटोगे आप? क्योंकि आप बीजेपी वाले बोलते सारे पाटीदार हमारे साथ है, और यहाँ जो है वो सीट बीजेपी की रही है। अमित शाह की बात करो ना, चाणक्य बताते हैं, मीडिया के माध्यम से चाणक्य बनाया गया, सही में वो चाणक्य जैसा दिमाग उसमें है ही नहीं, एक विध्वंसकारी नेता है। पाटीदार समाजामध्ये जो रोष आहे तो या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळेल, पण भाजपचा दावा आहे की अमित शाह येतील। दुसरीकडे पाटीदार जे आहेत ते लढाईसाठी सज्ज आहेत आणि ही लढाई जी आहे ती खूप रंगतदार होणार आहे। लालकृष्ण अडवाणी असतील किंवा अटल बिहारी वाजपेयी असतील, यांना ही सीट जी आहे ती अत्यंत सहजपणे काढता आली, पण अमित शहांसाठी मात्र हे आव्हान ठरणार आहे। अहमदाबादच्या पूर्व पश्चिम मतदारसंघात कुणाची हवा आहे हे पाहण्यासाठी आम्ही पोहोचलो। जिथे भाजपचे उमेदवार किरीट सोळंकी यांचा जयघोष सुरू होता। कारण त्यांनी नुकतंच त्यांचं नामांकन दाखल केलं होतं। अहमदाबाद पूर्व आणि पश्चिमचे लोकसभा मतदारसंघात नामांकन झालेलं आहे। भाजपचे सगळे कार्यकर्ते जे आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आपण पाहू शकतो इथे मोठ्या उत्साहामध्ये नामांकन झालेलं आहे। आणि किरीट सोळंकी जे आहेत ते पुन्हा एकदा या लोकसभा मतदारसंघात आपलं नामांकन भरलेले आहेत। हे सगळे जे कार्यकर्ते आहेत ते आपण पाहू शकतो। ये साल का जो चुनाव है वो कितना आह्वानात्मक है? मैं समझता हूं कि 2019 का चुनाव देश निर्माण का संकल्प करने का चुनाव था 2014 का, और देश निर्माण का चुनाव है 2019 का। और पूरे देश के 125 करोड़ की जनता में एक भाव पैदा हुआ है, उनका भरोसा बैठा है एक ऐसे नेतृत्व पर जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक गुजराती थे पहले जिन्होंने देश को स्वाधीनता दिलाई थी, मोहनदास करमचंद गांधी थे। एक दूसरे गुजराती पैदा हुए जिन्होंने देश को सुशासन दिया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरे देश को एक भरोसा पैदा हुआ है। और जो माहौल है मैं देखता हूँ हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनीति के चाणक्य अमित भाई शाह चुनाव उन्होंने अपना नामांकन भरा, गांधीनगर से भरा। स्थिति है गुजरात की 26 से 26 बैठक और पूरे देश में 350 से ज्यादा बैठक करके फिर एक बार मोदी सरकार बनने वाली है। वो भीत पे लिखी हुई एक लकीर है। बिल्कुल। लेकिन
किरीट भाई, पिछले चुनाव में थोड़ा सा विधानसभा का जो चुनाव हुआ, आंकड़ा कुछ कम हो गया, क्या वजह थी? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लगातार 6ठी बार हमारी सरकार बन रही थी। पिछले चुनाव में 6ठी बार चुनाव लड़ने के बावजूद हमें पूर्ण बहुमत मिलती है। यही बताता है कि गुजरात की आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे रहे, गुजरात के लोगों का, नरेंद्र मोदी जी पे रहे हैं, अमित शाह भी जी पे रहे हैं, और इस बार आप परिणाम देखना। बिलकुल, आणि हा जोश तुम्ही पाहतोय, मोठ्या प्रमाणात भाजपचे जे कार्यकर्ते ते प्रचाराला लागलेले आहे। मैं भी चौकीदार अशा प्रकारचं प्रत्येकाचं स्लोगन आहे। पाहायचं आहे की अहमदाबाद पूर्व आणि अहमदाबाद पश्चिम हा लोकसभा मतदारसंघ यंदाही भाजपच्या ताब्यात राहतोय का? कारण परंपरागत हा मतदार जो आहे तो भाजपचा आहे आणि भाजपच्या ताब्यात राहिला आहे। काँग्रेस मात्र हा मतदारसंघ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करते। अहमदाबादच्या पंचमहाल लोकसभा क्षेत्राचा भाजपनं गेल्या अनेक वर्षात विकासच केला नाही। अशा आरोळ्या काणी पडल्यानंतर आम्ही पोहोचलो तिथे कुणाची हवा आहे हे जाणून घेण्यासाठी। क्या मुद्दे लेकर आप जाओगे पंचमहाल लोकसभा? देखो, पंचमहाल पूरा लोकसभा कार्य क्षेत्र है, वो ओबीसी समाज और ट्राइबल के लोग के साथ ओपन लोग भी है, और ये पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है। और जो हमारे मुद्दे रहेंगे पूरे पंचमहाल में, आज सिंचाई का पानी, रोजगारी, और गांव में भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बहुत हैं। तो हमारा पूरा कांग्रेस का फोकस यही रहेगा कि 10 साल में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का रहा, और उसके पहले भी 10 साल बीजेपी का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहा। यहाँ 23 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अभी 5 साल से केंद्र में एनडीए बीजेपी की गवर्नमेंट है। मगर पूरे ये जो इलाका है उसमें इतने सालों हो जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी एमएलए लोग यहाँ से जीते या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोग जीते, उन लोगों ने यहाँ पूरा जो विस्तार के विकास के लिए जो काम करना चाहिए, आज उनके पर पूरा दुर्लक्ष्य रखा है। उसकी कामगिरी में कोई चौकसाई नहीं रखी है। पाँच साल में क्या हुआ और क्या होना चाहिए? वैसे देखा जाए तो 5 साल में काफ़ी कुछ अच्छा काम भी हुआ है, कि जैसे कि गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी राज्य सरकार ने हमको दी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और गोधरा जो शहर है उसको अमृत सिटी में समावेश किया गया, करोड़ों रुपए की ग्रांट आई, जिसमें कि सड़कें जो बनानी है, और दूसरा भूगर्भ गटर योजना का भी यहाँ पे काम चला गोधरा शहर में, पूरा जो भूगर्भ गटर में। मगर जैसे इंडस्ट्रीज जो आनी चाहिए बहुत बड़ी, जैसे कोई वो अभी तक नहीं आई, मिली है गोधरा को। गोधरा वैसे पंचमहाल जिला का जो मुख्य मथक है, यहाँ पे 2-3 बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी आवश्यकता है, और जो यहाँ की जीआईडीसी है उसका भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ का जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी जो है वो अपना कड़िया काम वगैरह करने सौराष्ट्र में जाते हैं, राजकोट वगैरह जाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी, अगर केंद्र सरकार 1-2 इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत बड़ी दे दे, और जीआईडीसी का अगर डेवलपमेंट हो, तो मैं समझता हूँ रोजगार मिलेगा। गुजरात म्हटलं की गोधरा हे नाव आपल्या तोंडी आपोआपच येतं, कारण 2002 साली देशभरातच नव्हे तर जगभरात गोधरा कान गाजलं होतं आणि देशाची नाचक्की झाली होती। इथला विकास झाला का? इथे कुणाची हवा आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आम्ही पोहोचलो गोधरा या ठिकाणी। 2002 साली गोधरा हत्याकांड झालं आणि गोधरा हे नाव संपूर्ण जगामध्ये चर्चेला आलं। गोधरा हत्याकांडावर अनेक राजकीय पक्षांनी आपल्या पोळ्या शेकून घेतल्या, पण गोधराचा विकास मात्र झाला नाही। गोधरा जिथे होतं तिथेच आहे, रोजगार नाही, उद्योगधंदे नाही किंवा विकास नावाची कोणतीही गोष्ट गोधऱ्याला माहित नाही।
गोधरा का डेवलपमेंट हुआ है? आप रिक्शा वगैरह चलाते हो, लोग आते हैं? हम गोधरा में रिक्शा चलाते हैं और हमारे के यहाँ जो विकास बोल रहे हैं, जो सरकार आती है वो बोले तुम्हारा विकास होगा, लेकिन हम देखते हैं हमारे रोड वगैरह जो हमारे रोड का खराब काम चलता है, इधर रोड बनते हैं 3-4 महीने में टूट जाते हैं। अभी भी ऐसा है, कम है ऑटो चलता है, ऑटो है पर बस वो बस लगा दिए हैं, ऐसा वैसा भी धंधा बहुत कम हो गया है। यहाँ तो जो भी सरकार आती है बस ऐसे समझो कि जो उनको मिलता है पैसा सब वो खाई जाती है। यूँ समझो कि अभी 1 साल पहले ये रोड बना था रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड के, तो 1 साल भी नहीं हुआ, 5-6 महीने के अंदर पूरा रोड टूट गया, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ भी यानी टूट जाती है। गोधरा डेवलप हुआ है या कैसे हुआ है? डेवलप तो नहीं हुआ है, सिर्फ बातों में है डेवलप। अभी जहाँ आप खड़े वहीं पे भी आप रोड देख लो, कहीं पे रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी भी आ रहा है ना तो सीधा अमूल डेयरी में जा रहा है। प्रधानमंत्री ऐसा बोलते हैं कि शौचालय मुक्त गुजरात, तो मेरे पास ऑलरेडी है फोटो, खाली ऑन पेपर शौचालय बने हुए हैं, इनको कोई सुविधा मिली नहीं है सर। दूसरा, गोधरा में जो विकास की बात करें, ये 74 लाख गटर के पास हुए गोधरा नगर पालिका में, ऑन पेपर बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ काम हुआ नहीं है। तीसरा सर, गोधरा नेहरू बाग, अभी उसका नाम चेंज करके अटल बाग किया है। जो हमारे प्रधानमंत्री है, बीजेपी सरकार को खाली नाम चेंज करने में भी पैसे खर्च करते हैं। यहाँ पर 30 से उपरांत पौधे थे वो बेच दिए उन लोगों ने। इसके 97 लाख पास हुए थे सर, अभी तक उसका काम आप देख रहे हो, कुछ हुआ नहीं है। इसका पॉलिटिकल फायदा हुआ लेकिन गोधरा का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा लगता है? सर यही होता है ना कि दिया जलता जहाँ पे है, रोशनी दूसरों को ही मिलती है। जहाँ दिया जलता है उसके नीचे हमेशा अंधेरा ही देखा जाता है। और जहाँ गोधरा का इंसिडेंट बना, वहाँ गोधरा के लोकल सारे इनोसेंट लोग, क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीज़ मीडिया भी जानती है, सब कुछ जानता है, हर कोई एक बंदा जानता है कि ये इंसिडेंट किस लिए किया गया, कैसे हुआ, क्या है, और इसके पीछे सारा पॉलिटिकल फंडा क्या था। आज आप प्रवीण तोगड़िया का जी का भी बयान सुन सकते हैं कि वो आज क्या कह रहे हैं। आज बगावत पे उतरे हैं तो वो सारी चीज़ें बाहर आएगी, और आएगी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और उसके सामने यहाँ की मुस्लिम मेजोरिटी को बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। आज ये लोकल रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं, यहाँ एक मेन गेट होना चाहिए, यहाँ एक मेन गेट होना चाहिए। आज ये सिर्फ स्टेशन के बिल्कुल सामने गेट होना चाहिए। सालों से इसकी लड़ाई हो रही है। आप बाहर की तरफ निकलेंगे, रास्ते देखिए, 1 साल नहीं टिकते, 1 साल रास्ते बने हुए टिकते नहीं है। इतना करप्शन चल रहा है। रात को 12 बजे चेक बना रहे हैं CEO साहब यहाँ पे हमारे, रात को 12 बजे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उसको चेक दिया जा रहा है कि तो फटाफट कर, मेरा कमीशन नहीं जाना चाहिए। और काम नहीं हो रहा, काम तो 0% है, काम कुछ नहीं हो रहा, कोई रिपेयरिंग काम नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन लेवल पे 0। GIDC की हजरत ने बात बताई, GIDC डेवलपमेंट 0 है यहाँ पे। भारत देशाला मोरारजी देसाई आणि नरेंद्र मोदी हे 2 गुजराती पंतप्रधान पंचमहाल लोकसभा मतदारसंघाने दिले। त्यातल्या त्यात गोधरा हे जे ठिकाण आहे याच्याशी निगडीत मोरारजी देसाईही होते आणि नरेंद्र मोदीही होते। हे दोघे पंतप्रधान झाले, पण पंचमहाल लोकसभा मतदारसंघ मात्र आहे तेथेच राहिला। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ी GST लगने की वजह से परेशानी हुई, काफ़ी दिन मार्केट बंद भी रखा हमने, व्यापार भी कमज़ोर हुआ, परंतु धीरे धीरे हमें आदत पड़ गई है। पहले हमारे टेक्सटाइल पे कोई टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं था। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने हमारे को टैक्स के दायरे में लाया और अचानक एक झटके में इन्होंने बोल दिया GST में, कपड़ा व्यापार भी GST में आ गया। 5-6 महीने के अंदर पूरा रोड टूट गया है, कुछ काम हुआ नहीं है।